देख सकते हैं क्वेश्चन है 1 पावर a प्लस 2 पावर a इक्वल्स टू 4 पावर a देन a इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, यानी a का मान क्या होगा हमें ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देख सकते हैं हमें क्वेश्चन दिया है 1 पावर a प्लस 2 पावर a इक्वल्स टू 4 पावर a। नेक्स्ट स्टेप पे हम 4 पावर a से दोनों पार्ट को डिवाइड कर लेंगे। यहां से हम लिख सकते हैं 1 पावर a प्लस 2 पावर a, इसे हम डिवाइड कर लेंगे 4 पावर a से। राइट साइड में भी 4 पावर a को हम डिवाइड कर लेंगे 4 पावर a से। और नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं हम यहां से 1 पावर a डिवाइडेड बाय 4 पावर a प्लस 2 पावर a डिवाइडेड बाय 4 पावर a इक्वल्स टू 4 पावर a डिवाइडेड बाय 4 पावर a, ये 1 टाइम में कैंसिल हो जाएगी। देन यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1। चूंकि हम लोग जानते हैं कि अगर a पावर x हो डिवाइडेड बाय b पावर x हो तो इसे हम लोग a बाय b इसका होल पावर में x ले लेते हैं। इसी मेथड का यूज करके यहाँ से हम आगे बढ़ सकते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं ये 1/4 हम लिख लेंगे ऐसे, इसका होल पावर में हम a लेंगे प्लस यहां से 2/4 लिख लेंगे, इसका होल पावर में हम लेंगे a इक्वल्स टू 1। यहां से हम 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहां से हम ऐसे कैंसिल कर सकते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं 1/4 होल पावर a प्लस 1/2 होल पावर a इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट स्टेप इसे हम 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, इसका होल पावर हमें दिया गया है a प्लस 1/2 होल पावर a इक्वल्स टू 1। चूंकि हम लोग जानते हैं कि अगर x का पावर m हो और उसका होल पावर n हो तो उसे हम लोग x के पावर में m इंटू n के फॉर्म में लिख लेते हैं। इसी मेथड का यूज करके हम आगे बढ़ सकते हैं, यहाँ से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे देख सकते हैं 1/2 का पावर 2 और उसका होल पावर 2 है तो पावर का पावर इंटू हो जाएगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/2 पावर का पावर इंटू होगा तो यहाँ से लिख सकते हैं 2a प्लस 1/2 होल पावर में लिखेंगे a इक्वल्स टू, और नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं 1/2 का पावर a, इसका होल पावर में लिख लेंगे 2, a इंटू 2a हो जाएगी प्लस यहां से हमें दिया गया है 1/2 होल पावर a इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट स्टेप पे हम 1/2 पावर a के लिए मान लेंगे। यहां से हम लिख सकते हैं ऐसे कि माना 1/2 पावर a, इसके लिए हम मान लेंगे यहां से x। देन नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं 1/2 पावर a के लिए हम x लगाएंगे तो यहां से x पावर का 2 प्लस 1/2 पावर a और इसके लिए हम लगाएंगे x, तो यहां से हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 1। और नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं यहां से हम x² प्लस x, ये 1 को लेफ्ट साइड लेकर आएंगे, प्लस कहते हैं यहां से माइनस हो जाएगी इक्वल्स टू 0। यहां से देख सकते हैं कि ये क्वाड्रिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण है जो कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में है। नेक्स्ट स्टेप पे हम यहां से a फाइंड आउट करेंगे। a के लिए यहां से 1x² का कोफिशिएंट को लेंगे, यहां से 1 आ सकती है। b लेंगे, b यहां से हमारे पास 1 होगी, और c लेंगे, c हमारे पास -1 होगी। अब नेक्स्ट स्टेप पे यहां से हम d निकाल लेंगे।
डी इक्वल्स टू फॉर्मूला होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी इक्वल्स टू बी हमारे लिए देख सकते हैं 1 है, तो यहाँ से हम लेंगे 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के लिए 1 इंटू सी के लिए माइनस का 1। और नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं d इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4 फिर 4 1 जा 4, देन d इक्वल्स टू 1 प्लस 4 5। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम यहाँ से x निकाल लेंगे। x इक्वल्स टू फॉर्मूला होती है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाय 2a। नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू माइनस बी, और b के लिए हमारे पास 1 है, तो यहाँ से माइनस b के लिए 1 प्लस माइनस अंडर रूट d के लिए हमारे पास 5 है, तो यहाँ से लेंगे 5 डिवाइडेड बाय 2a। 2 इंटू a के लिए हमारे पास है 1, और x इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2 1 जा 2। देख सकते हैं x का जो वैल्यू है -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। अब x के वैल्यू को हम रिकॉल कर लेंगे। यहाँ से देख सकते हैं हमने माना था 1/2 पावर a इक्वल्स टू x। अब x के लिए वैल्यू को यहाँ पुट करके हम यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं 1/2 पावर a इक्वल्स टू x। ये हमने रिकॉल करेंगे यहाँ से, एंड 1/2 पावर a इक्वल्स टू x के लिए हमारे पास वैल्यू है, इसे हम रख लेंगे -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट स्टेप पे हम दोनों और यहाँ से log लगाएंगे, तो यहाँ से हम लेंगे log 1/2 पावर a इक्वल्स टू, यहाँ से लेंगे log -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। चूंकि हम लोग जानते हैं कि log a पावर b अगर हो तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं, पावर को हम log में इंटू के फॉर्म में लिखते हैं b इंटू log a। इस फॉर्म का यूज करके हम यहां से आगे बढ़ सकते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं, ये पावर a को हम log में इंटू के फॉर्म में लिखेंगे, तो यहां से लिखेंगे a log 1/2 इक्वल्स टू log -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट स्टेप पे हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं a log 1/2 बेस में हम मान लेंगे 1/2 इक्वल्स टू राइट साइड में लेंगे log -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2, इसका भी बेस में मान लेंगे 1/2। चूंकि हम लोग जानते हैं कि अगर log a बेस a हो तो इसके लिए हम लोग 1 लिखते हैं। इसी मेथड का यूज करके हम यहां से आगे बढ़ सकते हैं। देख सकते हैं a इंटू log 1/2 बेस 1/2, तो यहां से देख सकते हैं अगर log a बेस a अगर इक्वल हो जाए तो उसके बदले 1 लिखते हैं, तो इस पूरे पार्ट के लिए हम लिख सकते हैं 1। तो यहां लिख सकते हैं a इंटू log 1/2 बेस 1/2 के लिए हम लिख सकते हैं 1 इक्वल्स टू, यहां से लिख सकते हैं हम log -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2 बेस 1/2। और नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं a 1 जा a, देन a इक्वल्स टू log -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2 बेस 1/2। तो देख सकते हैं a के लिए जो फाइनल वैल्यू होगा वो log
प्लस माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2 बेस 1/2। अब इस वैल्यू को हम लोग क्वेश्चन में रखकर वेरीफाई कर लेंगे कि वाकई हमने जो ए का वैल्यू प्राप्त किया है ये हमारा राइट आंसर है या रॉन्ग आंसर है। आइए हम लोग चेक यानी वेरीफाई कर लेंगे। यहां से हम लेंगे चेक, यहां से हम लिख सकते हैं चेक। ए के लिए हमारे पास वैल्यू है, देख सकते हैं log -1 प्लस माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2 बेस 1/2। ये ए का वैल्यू है। अब इसे हम क्वेश्चन में रख लेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास 1 का पावर a प्लस 2 का पावर a इक्वल्स टू 4 का पावर a। नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम इसे लिख सकते हैं 1 का पावर a डिवाइडेड बाई 4 का पावर a से हम इसे डिवाइड कर लेंगे, प्लस 2 पावर a डिवाइडेड बाई 4 पावर a इक्वल्स टू 4 पावर a डिवाइडेड बाई 4 पावर a। ये तीनों पार्ट को हम 4 पावर a से डिवाइड कर लेंगे। और नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं हम 1/4 होल पावर a प्लस यहां से लिख सकते हैं 2/4 होल पावर a इक्वल्स टू ये 4 पावर a 1 टाइम में कैंसिल हो जाएगी तो यहां से हम लिख सकते हैं 1। और नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं 1/4 पावर a प्लस यहाँ से 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यहाँ से लिख सकते हैं 1/2 पावर a इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट स्टेप पे फिर लिख सकते हैं यहाँ से हम 1 का पावर 2 1 हो जाएगी, 2 का पावर 2 4 हो जाएगी और इसका होल पावर हमें दिया गया है 4 a प्लस 1/2 का पावर a इक्वल्स टू 1। और नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं यहाँ से 1/2 का पावर इंटू हो जाती है तो यहाँ से होगी 2a प्लस 1/2 इसका पावर हो जाएगी a इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट स्टेप पे हम 1/2 पावर में 2 लिखेंगे और a के लिए हमारे पास वैल्यू है log -1 प्लस माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2 बेस 1/2 प्लस 1/2 a के लिए फिर ले सकता मैं यहां से log -1 प्लस माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2 बेस 1/2 इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम लिख सकते हैं 1/2 पावर, देख सकते हैं log के साथ तो इंटू है, ये यहाँ पे हम स्क्वायर कर लेंगे तो यहाँ से हम लिख सकते हैं log -1 प्लस माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2। इसका हम पावर कर लेंगे इस 2 को यहाँ से और लिख सकते हैं बेस 1/2 प्लस 1/2 पावर log -1 प्लस माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 1। चूंकि हम लोग जानते हैं कि अगर a पावर log b बेस a हो तो इसके लिए हम लोग b लिख लेते हैं। a पावर log b बेस a हो जाए, अगर ये इक्वल हो जाए तो log b लेंगे हम यहां से। इसी मेथड का यूज करके हम यहां से आगे बढ़ सकते हैं। द नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं, देख सकते हैं ये 1/2 पावर में log -1 प्लस माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर बेस 1/2, ये पार्ट इक्वल है, देख सकते हैं 1/2 तो इसके लिए हम लिख सकते हैं पूरा यहाँ से -1 प्लस माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस यहां से भी देख सकते हैं ये बेस इक्वल है, अगर ये इक्वल हो जाए दोनों तो यहाँ log के लिए हम लिख सकते हैं
1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट स्टेप पे हम यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टू ज़ 4 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 1। और नेक्स्ट स्टेप में माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगी, प्लस माइनस 2 1 जा 2 2 अंडर रूट 5 प्लस रूट 5 का स्क्वायर, रूट से यह स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी तो यहाँ से निकल के आएगी 5 डिवाइडेड बाय 4 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 1। और नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस 5, यहाँ से लेंगे 6 प्लस माइनस 2 इंटू अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 4 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट स्टेप पे हम इन दोनों से एलसीएम लेंगे, तो यहाँ से आएगी एलसीएम हमारा 4 और 2 का एलसीएम यहाँ से 4 हो जाएगी। यहाँ से हम लिख सकते हैं 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 5 प्लस 2 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स वो कैंसिल होगी, यानी 2 इंटू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 इक्वल्स टू 1। और नेक्स्ट स्टेप पर हम लिख सकते हैं 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 5, 2 1 जा 2, ये माइनस 2, फिर यहाँ से आएगी प्लस माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू 1। प्लस माइनस 2 अंडर रूट 5 प्लस माइनस 2 यहाँ से आ जाएगी 2 अंडर रूट प्लस माइनस 5, ये कैंसिल हो जाएगी यहाँ से। द नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं 6 माइनस 2 4 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू 1। 4 1 जा 4, यहाँ से हम कैंसिल कर सकते हैं। द नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं हम 1 इक्वल्स टू 1। देख सकते हैं यहाँ से LHS इक्वल्स टू RHS, और दोनों और बराबर होने का मतलब हमने जो a के लिए वैल्यू प्राप्त किया था log -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 बेस 1/2, ये हमारा करेक्ट आंसर है। और हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमने जो है वेरीफाई कर लिया। आशा करता हूँ वीडियो देखकर आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख गए होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।